हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बैंकिंग का यूनिट नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये बैंकिंग का आखिरी यूनिट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय ए बैंक। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड का एक्चुअल मीनिंग है क्या है। बैंक का पहला काम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होता है। ठीक है, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना। पैसा कलेक्ट करने के बाद बैंक उस पैसे का करता क्या है, कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास रखता है। ठीक है, जितना परसेंट वो रिजर्व बैंक में रखेगा उस रेशियो को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ पैसा वो लिक्विड एसेट्स का फॉर्म में रखता है, मतलब जब चाहे उसको सेल करके या इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जब आएगा पैसा लेने तो बैंक को हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए बैंक हमेशा लिक्विड एसेट्स अपने पास रखता है। ठीक है, तो जितना लिक्विड एसेट्स अपने पास रखेगा उसका परसेंटेज को SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कुछ पैसा लोन्स एंड एडवांसेस देता है। लोन्स एंड एडवांसेस भी चार तरह के होते हैं। एक तो लोन हो गया, ठीक है, दूसरा ओवरड्राफ्ट हो गया, तीसरा कैश क्रेडिट हो गया, चौथा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया, और कुछ पैसा वो अलग अलग कंपनी का सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पैसा कलेक्शन के बाद बैंक उसको खर्च करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड। ठीक है, यूज ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स सच एज loans and advances to customer, investment in securities, deposit with central bank and other banks. ठीक है, etc with a view to earn profit to run business is called employment of fund. Next, what is earning and non-earning assets? Earning assets are those which earn money for bank such as cash balance with central bank and other bank, money at call, short notice, investment loans and advances. ऐसा पैसा जो बैंक को कमा कर देता है। ठीक है, बैंक ने अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखा, अदर बैंक में रखा, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, किसी को लोन दिया, वो सब अर्निंग करके बैंक को देता है। इस तरह का पैसा को अर्निंग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एसेट्स ऑफ बैंक विच डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड नॉन अर्निंग एसेट्स। ऐसा एसेट्स जो बैंक को पैसा कमा के नहीं देता है। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, बैंक जितना अपना कैश इन हैंड रखेगा उससे तो बैंक को कुछ अर्निंग होने वाला है नहीं। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SLR एंड CRR। SLR का मतलब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। ऑल द बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री बिसाइड्स कैश इन हैंड, कैश इन को छोड़ के मस्ट मेंटेन स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट देयर टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। मतलब हर बैंक को जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ पैसा रखे। ठीक है, इस रिजर्व को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ ए कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विथ RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। जितना वो RBI के पास रखेगा। प्रेजेंट CRR कितना परसेंट है, 4%, और ये CRR चेंज होते रहता है। ठीक है, इसलिए जब आप लोग एग्जाम में अपीयर होने जाएं तो उस टाइम गूगल में सर्च कर लें कि प्रेजेंट CRR क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से आंसर एग्जाम में लिखें। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR और SLR 2 नंबर का लगभग हर एग्जाम में पूछा है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का सिंपल मीनिंग, जो पैसा बैंक जितना परसेंट डिपॉजिट का बैंक अपना पैसा लिक्विड एसेट्स में रखेगा उसको हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट बैंक विच इट हैज़ टू मेंटेन विथ itself in the form of liquid fund like government securities, cash in hand। ठीक है, at any given condition point of time। प्रेजेंट SLR है 19.25%। मतलब SLR का मतलब जो पैसा वो लिक्विड एसेट्स में रखेगा, क्योंकि कस्टमर जब पैसा लेने आए तो उसको दे पाए। ठीक है, प्रेजेंट SLR कितना है, 19.25%, और ये भी चेंज होते रहता है। एग्जाम के टाइम आप लोग को इसको ध्यान देना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी ऑफ assets? Liquidity of assets means ability to convert the assets into cash within a short period of time and without any loss of its value। कोई भी assets अगर आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रहा है बिना किसी लॉस के, उसको assets का लिक्विडिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, the provision relating to the maintenance of cash reserve by bank is contained in RBI Act। ठीक है, जितना भी हम लोग को कैश रिजर्व रखना है, SLR रखना है, वो RBI का एक्ट में मेंशन किया हुआ। और RBI एक्ट कब पास हुआ था, 1934 में। ठीक है, ए ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड मोर देन वंस। स्टेटमेंट ट्रू है।
व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। चार्ज कैसे क्रिएट होता है, मतलब हम अपना कोई भी प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रख रहे हैं, उसको हम लोग चार्ज क्रिएट करना बोलते हैं। ठीक है, अलग तरीका है, लाइन है, प्लेस है, मॉर्टगेज, असाइनमेंट एंड हाइपोथिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन इज द राइट ऑफ द लेंडर और क्रेडिटर टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन एज सिक्योरिटी बाय द बोरोवर एंड डेटर अंटिल द डेट इज सेटिस्फाइड। सिंपली प्लेस का मतलब सिक्योरिटी, सामान को सिक्योरिटी के हिसाब से जिससे हम उधार ले उसके हाथ में दे देना, वो हमारा क्या होता है? प्लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉर्टगेज। Mortgage is the transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing and payment of money advance to or to be advanced by way of loan। सीधा सा मतलब हमारे पास एक ज़मीन है, ठीक है, तो उसको तो हम उठा के जिससे कर ले उसको तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो उस ज़मीन का हमारे पास टाइटल है, राइट है, वो हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं हम, जिससे हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज। अगर बाई चांस हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारे प्रॉपर्टी को क्या करेगा? जब्त करेगा, सेल करेगा और अपना पैसा काटेगा, जो बचे खुजेगा वो हमको वापस करेगा। ये होता है मॉर्टगेज। ठीक है, नेक्स्ट हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट इज ए प्रोसेस इन विच एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी और मनी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो एग्जिस्टिंग या फ्यूचर राइट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और असाइनमेंट मेनली एफडी के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर इन डिसॉल्व फॉर्म, पार्टनरशिप में हमारा हिस्सा है, वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथिकेशन? हाइपोथिकेशन इज मोड ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ज अगेंस्ट ए मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट विदाउट ट्रांसफरिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज हमारे पास एक बाइक है, हम लोन लिए, ठीक है, तो हम बाइक को सिक्योरिटी के हिसाब से दे दिए, लेकिन सिर्फ बाइक हमारे पास ही रहेगा, बस बाइक का जो डॉक्यूमेंट हम सामने वाले को दे दिए। क्या बोले हम कि अगर हम पैसा नहीं दे पाते तो हमारा बाइक लेके चले जाना है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग हाइपोथिकेशन बोलते हैं। डिफाइन बियर बॉन्ड्स एंड गिल्ट एज सिक्योरिटीज। बियर बॉन्ड आर डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन विदाउट द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, मतलब बियर बॉन्ड का मतलब जैसे हम कहीं एफडी करते हैं, वहाँ से हमको एक कागज़ मिलेगा, ठीक है, उसमें हमारा नाम नहीं लिखा रहेगा, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट को बियर बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड ब्लू चिप कंपनी टू बोरो मनी आर कॉल्ड गिल्ट-एज सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट और ब्लू चिप कंपनी मतलब जो लार्ज स्केल कंपनी है, ठीक है, जैसे रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटीज इशू करती हैं, उसको हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया राइट अ नोट ऑन ट्रेवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रेवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट आर इशूड बाय द बैंक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रेवलर। जहाँ तक आपको घूमना है, पैसा लेके नहीं जा सकते, तो वहाँ पे बैंक आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा। ठीक है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ करके अपना एक्सपेंसेज वहाँ से एडजस्ट करवा सकते हैं। ये होता है ट्रेवलर लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार हो रहा है, वहाँ पे फंड का जरूरत है, तो वहाँ पे कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड बाय डिफरेंट बैंक इन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, अलग अलग बैंक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया यूनिट 7 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक दीजिए और जाते जाते हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।